मूवी फायर आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाइट क्लब के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं आज की मूवी का इंट्रो। फाइट क्लब जिसकी कहानी होती है वो हमारी जैसा एक इंसान होता है जो सब चीज़ से ऊब गया होता है। दुनिया के दौड़ भाग से, अपने काम से, चीज़ों से उसके लिए चमक खत्म हो गई होती है। वो जैसे मर ही गया था समझो। और टाइलर डर्डेन उसे फिर से जिंदा करता है, उसे तनाव से मुक्त करता है। No, but that's a good thing. No, it is not. How much can you know by yourself? You've never been in a fight. जब वो अपने मुंह और आँख को सूजा हुआ देखता है, अपने शरीर से खून को निकलते हुए देखता है, तो उसे अपने मामूलीपन का एहसास हो जाता है। उसे अपना मौलिक स्वभाव मिल जाता है और उसके बाद उसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। Take your blood. Some of it, yeah. और बाकी लोग भी फाइट क्लब इसीलिए ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइट क्लब उनके सारे समस्याओं का समाधान था, लेकिन वहाँ से हो आने के बाद व्यर्थ की चीज़ों का उतना महत्व नहीं होता था, फिजूल की चिंताओं का उतना बोझ नहीं होता था। लोग सही मायने में आज़ाद महसूस करते थे। फाइट क्लब में होने का अर्थ है अंतिम स्थान पर खड़ा होना, और अब उससे पीछे ढकेला नहीं जा सकता, अब और आपको तोड़ा नहीं जा सकता। Come on, man. We really like this woods. कहानी की शुरुआत में हम जेक को देखते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बीमारी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे अच्छी नींद आए बरसों हो गए और आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक अच्छी नींद की जरूरत है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफ बहुत ज्यादा है तो तुम एक बार कैंसर पीड़ित मरीजों से मिलकर आना। जिसके बाद जेक कैंसर पीड़ित ग्रुप में मिलने जाता है और उसे वहाँ अपनापन महसूस होने लगा, क्योंकि सारे लोगों को जेक की तरह ही नींद न आने की बीमारी थी। वो सारे लोग एक दूसरे को गले लगाकर सारे अपना दर्द बांटते हैं। जिसके बाद जेक को एक अच्छी नींद आने लगती है। वो अब पूरी तरह से ठीक होने लगता है, लेकिन जेक देखता है कि वहाँ एक लड़की है जो बिना किसी बीमारी के उसने ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। फिर वो उस लड़की को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन लड़की को भी पता है जेक के बारे में। उसने भी जेक को सच्चाई बताने की धमकी दी। जिसके बाद दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं और दोनों अलग अलग दिन यहाँ पर आएंगे। जिसके बाद से जेक को फिर नींद न आने की बीमारी शुरू होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जेक की मुलाकात होती है टाइलर से, जो फ्लाइट में मिले थे। टाइलर ने जेक को अपना नंबर दिया। फिर एक दिन जेक के फ्लैट में आग लग जाती है, जिसमें जेक का बहुत नुकसान होता है। अब उसे रहने के लिए घर की जरूरत थी। फिर उसे याद आती है टाइलर। वो उसे कॉल करता है। फिर वे दोनों क्लब में मिलते हैं। जिसके बाद जेक की लाइफ बदलने वाली होती है। टाइलर जेक को कहता है तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक मुक्का मारना होगा। फिर जेक पहले तो सोचता है, फिर जैसे तैसे करके एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टाइलर को बहुत दर्द होता है, लेकिन टाइलर को इसमें मजा आता है। फिर जेक और टाइलर एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। जिसके बाद दोनों बियर पीते हैं और कहते हैं ऐसा हमें रोज करना चाहिए। जेक को टाइलर के काम के बारे में पता चला। साबुन बेचने के साथ साथ टाइलर एक वेटर का काम भी करता था, जहां वो गेस्ट के खाने में थूक कर पेशाब करके खाना देता था। अब जेक को टाइलर की फाइट देखकर बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ना चाहते थे और उन्होंने हर रात फाइट के लिए एक क्लब बनाया, जिसे फाइट क्लब का नाम दिया। जिसका पहला रूल था फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसका दूसरा रूल भी यही। धीरे धीरे फाइट क्लब इतना बड़ा हो गया था कि आसपास सारे लोग मार खाए लोग ही होते थे। फिर एक दिन उस क्लब का मालिक वहाँ आ जाता है। वो पूछता है तुमने किसकी परमिशन से ये फाइट कर रहे हो, और उन्हें क्लब खाली करने को कहा, लेकिन टाइलर ने मना कर दिया। जिसके बाद टाइलर को बहुत मारा, लेकिन टाइलर चाहता तो उसके एक इशारे पर उसके आदमी उन सबको वहाँ से भगा देते, लेकिन टाइलर को मार खाने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद मालिक ने भी उसे परमिशन दे दी, क्योंकि उसे लगा टाइलर पूरा पागल है। अब सीन शिफ्ट होता है और जेक को पता चलता है कि प्रोजेक्ट मेहम के बारे में। जेक ये सवाल टाइलर से पूछता है, लेकिन टाइलर ने गाड़ी के स्टीयरिंग को छोड़ दिया और गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई थी। और अगली सुबह उसे होश आया तो उसने देखा टाइलर जा चुका था। उसके घर में लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं बता रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर जेक निकल पड़ता है टाइलर को ढूंढने। उसे कुछ प्लेन टिकटें भी मिली थी। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन जेक जितनी भी जगह गया वहाँ उसे सब लोग जानते थे। फिर आखिरी में एक आदमी से मिला। उसने पूछा क्या तुम टाइलर को जानते हो? फिर उसने कहा सर ये कोई टेस्ट तो नहीं है। उसने बताया कि सर आप ही टाइलर हो। जेक के वहीं होश उड़ जाते हैं और वो भी अपने कमरे में चला जाता है। भूत की तरह टाइलर उसके सामने आ जाता है। फिर जेक पूछता है सब लोग तुम्हें मुझे क्यों समझ रहे हैं? टाइलर बताता है कि मैं और तुम एक ही हो, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुमने ही किया। तुम्हारे घर में आग लगना या शहर में आतंक मचाना, प्रोजेक्ट मेहम, ये सब तुम्हारा ही काम है। तुम दिन में जेक हो लेकिन रात में टाइलर बन जाते हो, इसलिए तुम्हें रात में नींद नहीं आती है। अब पुलिस वालों के पास जाता है जेक और प्रोजेक्ट मेहम के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल थे। वो वहाँ से जैसे तैसे कर भाग जाता है। अब वो बम को ढूंढने लगता है जिसे टाइलर ने लगाया था,
और जैक ढूंढ भी लेता है, लेकिन जैक जानता है कि बम उसी ने लगाया है और वायर भी वो काटेगा वो सही ही होगा, लेकिन उसने सही वायर काट कर बम डिफ्यूज कर दिया। टायलर ने जैक को बहुत मारा या फिर जैक ने खुद को ही बहुत मारा। अब जैक को समझ आ गया था कि अगर मुझे टायलर को मारना है तो मुझे खुद को ही मारना होगा, और खुद को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत तो नहीं होती है लेकिन टायलर उसके दिमाग से निकल जाता है। इसी के साथ आज की ये बेहतरीन मूवी स्टोरी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब